तक जाने के दौरान साधुओं के साथ मारपीट की घटना के बाद पूरे देश भर में सियासत अब तेज हो गई है और पश्चिम बंगाल के जो सांसद है वो ज्योतिर्मय सिंह तो वो यहाँ से उन्हें बरेली तक लेकर के जा रहे हैं। यहाँ पहुंच रहे हैं तो सामने में बता रहे हैं देख लीजिए कि ये जो तमाम साधु है ये लोग यहाँ से पुरुलिया की ओर, पुरुलिया नहीं समझ रहे हैं, बरेली की ओर जा रहे हैं। सर अब घटना आप लोग के साथ हुई थी, क्या हुई थी सर, उस दिन क्या हुआ? दुर्घटना हो गई थी। जो बताया गया मुझे और संत महाराजों से जो मुझे पता चला उस आधार पे कि कोई अनवर शेख नाम का कोई एक बंगाल पुलिस का सिविक वॉलंटियर गौरांगी गांव में रोकता है इन लोगों को और रोक के बोलता है कि रोको, इन लोगों को दक्षिणा दिलवाते हैं। तो बंगाल में दक्षिणा का मतलब बेंगाते ढंग से वो बोला था। साधु संत महाराज लोग हैं, स्वाभाविक रूप से रास्ते में कोई दान दक्षिणा देता है तो दान दक्षिणा लेते हुए ही, क्योंकि सब जो आश्रमिक जीवन यापन करते हैं उन लोग का ही सिस्टम है। ये आदि सनातनी परंपरा का एक रूप है। उसमें लोग रोक गए, अचानक वो चिल्लाने लगा। इन लोग तो बांग्ला भाषा समझते नहीं है और इस भाषा को नहीं समझते हुए इन लोग रोकते रहे तो एक मोब आया, फिर आया, इकट्ठा किया, लाठी डंडा से पहले गाड़ी को तोड़फोड़ किया और उछाल उछाल के इन लोग को मारा, नंगा कर दिया गया, निर्वस्त्र करके मारा गया। उसके बाद पुलिस आती है। मुझे इस चीज का सबसे बड़ा बात है कि पुलिस कहाँ तैयार थी कि मार मिलते ही पुलिस आती है, पुलिस आके ले जाती है और 24 घंटा तक किसी को कोई अरेस्ट नहीं। यही साधु संत महाराज को वहाँ थाने में बैठा के रखता है 24 घंटा तक। मैं जब पहुंचता हूँ, पहुंचने से पहले जबरदस्ती उन लोगों को पिछले का दरवाजा से निकलने का प्रयास किया गया, लेकिन इतना मार मिला है, चोट लगा है कि चलने का परिस्थिति नहीं था। तो जबरदस्ती गाड़ी में डाल के रात को 10 बजे इन लोगों को उठा के दूसरे रास्ते में भगाने का चक्कर में था, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। मैं था, मेरे साथ कम से कम 10-12 गाड़ी था, 30-35 कार्यकर्ता था। हम लोग जाके पहले गाड़ी को रोके, रोकने के बाद उन लोग को फिर मैं मेरे आवास लेके आया, उन लोग का सेवा किया। सेवा करने के बाद पूरा रहने खाने का व्यवस्था किया। सुबह को तैयार करके पूरे हिंदू समाज के लोग पुरुलिया के इन लोग को सम्मानित किया। सबसे बड़ा काली माता का मंदिर है, महाकाली बड़ा चौक बाजार में, वहाँ सम्मानित करने के बाद अभी इन लोग का इच्छा है कि आप और नहीं जाएंगे वहाँ, हम लोग प्रस्थान करेंगे। मेरा यही प्रश्न है कि अभी जिन लोग उस घटना के साथ नहीं था, ऐसे 3-4 लोगों को अरेस्ट किया गया। जो घटना के साथ पूरा पूरी है, जो षड्यंत्र को बनाया, ऐसे व्यक्ति को पुलिस छुपा रही है। ये पुलिस तो एक मोहरा है, असली काम है ममता बनर्जी का। जो शेख शाहजहां जैसे व्यक्ति जो ईडी के ऊपर हमला करता है, ऐसे व्यक्ति सुरक्षित बंगाल में घूम रहा है, छुपा के रखी है ममता बनर्जी, बंगाल की सरकार। और बंगाल में हुई साधु संत महाराज जहाँ गंगा सागर की ओर, ये आदि परंपरा है, आज से नहीं जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड से गंगा सागर के जो घाट है वहां पे आपका मकर संक्रांति के दिन स्नान के लिए देश के सारे जगह से, बाहर से भी आते हैं, ऐसे ही महाराज लोग भी आते हैं। और आने के बाद ये जानबूझ के आतंक फैलाने के लिए इन लोगों के ऊपर अत्याचार किया गया कि एक विशेष वोट बैंक को तुष्टीकरण करने के लिए, एक विशेष वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने के लिए ये तृणमूल कांग्रेस की एक साजिश है, मैसेज देना चाहती है। ये देखो साधु संतों को मार के आप लोग को हम लोग खुश रखना चाहते हैं। एक शाहजहां जैसे व्यक्ति को हम लोग खुला सांड की तरह छोड़ देते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, ममता बनर्जी क्या इसको क्या बनाना, बांग्लादेश बनाना चाहती है? ये को निकालकर और अपनी भाषा में बात करने लगे। हम भाषा नहीं समझ पा रहे। इतने भी 4-6 लेडीजें खड़ी हो गई, 4-10 आदमी इकट्ठे हो गए, फिर 50 आदमी इकट्ठा हो गया। हम लोग धक्का मुक्की करने के बाद में फिर मारपीट शुरू कर दी। पूछा गया कुछ नहीं और ना हम हाथ भी जोड़ते रहे, लेकिन मारपीट करने के बाद में फिर गाड़ी को भी तोड़ फोड़ कर दिया और पुलिस गई, हमको थाने ले आई
थाने में पुलिस का व्यवहार कैसा था आपके प्रति? ठीक ही पुलिस का व्यवहार वहाँ ठीक था। जो लोग मारपीट कर रहे थे कुछ आरोप भी लगा रहे थे। आरोप यही लगा रहे थे कि आप लोग औरतों को पकड़ रहे हो, औरतों को पकड़ने के बाद में फिर हम और ज्यादा भयभीत हो गए। तो जो लोग मारपीट कर रहे थे वो लोग किस समाज के लोग थे, कुछ समझ में आ रहा था? हम कुछ नहीं समझ पा नहीं समझ में आया। आप कहाँ थे और कहाँ? गंगा सागर, बरेली से गंगा सागर। घटना कब की? 11 तारीख। 11 तारीख। आज अब आप लोग गंगा सागर नहीं जाए? गाड़ी को तोड़ दिया और हमारा पैसा भी सब छीन लिया। पैसा भी छीन लिया। आपको 3 साल हुए हैं? जी। सर क्या नाम है आपका? जी। क्या आपका शुभ नाम क्या है? आज सुबह सुबह बाइट दे रही है, बोल रही है कि नहीं उन लोगों का गलत इरादा ही था। मैं भी पूछता हूँ, आप किसको प्रश्न कर रहे हैं? उन बच्चों से पूछिए जिनके आधार कार्ड पर उन लोगों आके माफी मांगा है, उस ग्रामीणों से पूछिए जिन लोग इससे नहीं कर तो कुछ जानता ही नहीं है। और अगर जानता भी है तो भीड़ को मारने का अधिकार किसने दिया है? पहली बात है। और भीड़ को इकट्ठा करने का उस सीधी का अगर गलत था ही तो पुलिस ने आप उसे बुला के तो करना चाहिए था। मैं सुरक्षित नहीं समझा, इसलिए मैं खुद लेके इन लोगों को पहुंचाने जा रहा हूँ। और मैं इन लोग से माफी भी मांगा पुरुलिया की तरफ से, बंगाल की जनता की तरफ से कि भाई साधु संत महाराज के ऊपर पुरुलिया के और बंगाल के जनता का ऐसा सोच नहीं है। साधु संत हिंदू समाज को बंगाल के जनता, पुरुलिया की जनता मानती है, सम्मानित करती है। इसलिए हिंदू समाज के लोग सम्मानित भी किया, पुरुलिया के लोग सम्मानित किया। कुछ लोगों ने ऐसा किया बंगाल को, पुरुलिया को बदनाम करने के लिए। सर एकदम कानून व्यवस्था खत्म है बंगाल में? बंगाल में कानून व्यवस्था एकदम तहस नहस है। बंगाल में अगर कानून व्यवस्था रहता तो आज से ये अनवर शेख अभी अरेस्ट रहता। जो अनवर शेख ने इस घटना घटाया उसको छोड़ के बाकी सबको अरेस्ट कर रहा है जो उसके साथ नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले जो बंगाल के सांसद हैं, पुरुलिया के सांसद हैं ज्योतिर्मय सिंह महतो, और जो तीर्थ साधु हैं, उनसे हमारी बात हुई है। इन लोगों ने बताया है कि गंगा सागर जाने के दौरान ये लोग वहां पर रुके थे और रास्ता पूछ रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति आया और उसने बताया कि आपको दान दक्षिणा देने के लिए इसके बाद उसने गंगा माता में कुछ महिलाओं को बुलाया, कुछ लोगों को बुलाया और इनके ऊपर हमला करवा दिया। तो जो सांसद है उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बंगाल में कानून का राज नहीं चल रहा है। आप पीछे का नजारा भी देख सकते हैं कि जो तमाम साधु है यहाँ पर मौजूद है। अभी यहाँ से वो धनबाद से पुरुलिया के लिए प्रस्थान क्षमा करेंगे, वो बरेली के लिए वापस प्रस्थान करने वाले हैं थोड़ी देर में। और यह जो घटना है वह बंगाल में जिस तरह से घटी है 11 तारीख को, उसके बाद जो भाजपा सांसद है ज्योतिर्मय सिंह महतो, उन्होंने अपने स्तर से प्रयास किया और अपने प्रयास से वो उन्हें रेस्क्यू करके अब वापस बरेली की ओर लेकर के जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बंगाल, जो कि पूरे देश भर से साधु संत गंगा सागर के मौके पर, मकर संक्रांति के मौके पर स्नान करने के लिए आते हैं, अगर उनके साथ इस तरह की घटना होती है और जो आरोपी होते हैं उन्हें छोड़ करके दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो नाजुक मोड़ पर पहुंची हुई है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि क्या जो सांसद ने बताया कि क्या ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है या फिर पाकिस्तान बनाना चाहती है, जहां कोई सनातनी अपने धर्म को अगर मानता है और उसके साथ अगर किस तरह की वारदात होती है तो वैसे आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस जो है वो पूरे मामले को रफा दफा करने का प्रयास करती है। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले में जिस तरह से लगातार बंगाल में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, बंगाल में सनातनियों पर हमला हो रहा है, उसको लेकर भाजपा प्रखर है। भाजपा जो है पूरी तरह से हमलावर है और यह जो घटना हुई है उससे पूरे देश में कहीं ना कहीं बंगाल को शर्मसार होना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं आगे का जो समय होगा वह बंगाल के लिए किस तरह होगा और इसका राजनीतिक फायदा भाजपा को किस तरह से मिलेगा, यह भी भविष्य में देखना होगा। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 धनबाद।